नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। मैं प्रियंका सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज की इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी हमारा शरीर तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन मन बहुत थका हुआ महसूस करता है, या कभी सब कुछ पास होने के बावजूद हमें अंदर से सुकून नहीं मिलता, जिसे हम खोज रहे हैं। इसका कारण है कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं। वैदिक विज्ञान हमें बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाता है कि इंसान एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज के अंदर कई परतें होती हैं, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी 5 परतों से बना है, जिन्हें हम पंचकोश कहते हैं। हम अक्सर अपनी बाहरी परत को सजाने संवारने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जबकि हमारी खुशी और स्वास्थ्य इन 5 परतों के तालमेल पर टिका है। इन परतों को समझना खुद को गहराई से जानने और एक संतुलित जीवन जीने की पहली सीढ़ी है। कोश का मतलब होता है म्यान। जैसे तलवार म्यान के अंदर होती है, वैसे ही हमारी आत्मा इन 5 परतों के अंदर होती है। अब हम एक एक करके कोश के बारे में समझते हैं कि क्या है, इनके क्या कार्य हैं और इनको कैसे शुद्ध रख सकते हैं। सबसे पहला कोश है हमारा अन्नमय कोश। सबसे पहली और बाहरी परत है अन्नमय कोश। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अन्न। अन्न का अर्थ है भोजन और मय का अर्थ है बना हुआ, यानी वह शरीर जो पूरी तरह से भोजन के रस से बना है। जैसे हमारा भौतिक शरीर है जो भोजन से बनता है और बढ़ता है। इसमें हमारे शरीर के वे सभी अंग आते हैं जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जैसे हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर को आकार देते हैं, मांसपेशियां और त्वचा जो अंगों की रक्षा और गति प्रदान करते हैं, आंतरिक अंग, ज्ञान इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक और त्वचा। अन्नमय कोश का कार्य क्या है, यह समझने का प्रयास करते हैं। यह हमें भौतिक जगत में कार्य करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। बिना इस शरीर के हम संसार के किसी भी अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे आत्मा का रथ या मंदिर भी कहा जाता है। बाकी के 4 सूक्ष्म कोश हैं, वह इसी के भीतर सुरक्षित रहते हैं। इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात शुद्ध, ताजा और प्राकृतिक भोजन करने से यह कोश बलवान और निरोगी रहता है। योगासन और व्यायाम करने से हमारा शरीर लचीला और सक्रिय रहता है। यह शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। योग और व्यायाम। यदि हमारा जो अन्नमय कोश है वह अशुद्ध हो तो व्यक्ति ध्यान या मानसिक शांति है नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरा जो हमारा कोश है वह है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश पंचकोशों की दूसरी परत है जो अन्य कोश के ठीक भीतर स्थित होती है। यह प्राण यानी कि जीवन शक्ति से बना है। प्राण केवल यहाँ ऑक्सीजन या हवा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो निर्जीव वस्तु को सजीव बनाती है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक मनुष्य जीवित है। प्राण के निकलते ही शरीर क्षय हो जाता है। यह कोश हमारे भौतिक शरीर को क्रियाशील रखने के लिए ईंधन का काम करता है। इस कोश के जो कार्य हैं वह है श्वसन और रक्त संचार। यह फेफड़ों की गति और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऊर्जा का प्रवाह, पाचन और निष्कासन भी इसी कोश से आते हैं। प्राणमय कोश को जो सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राण 5 भागों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे पहला है प्राण अर्थात श्वसन, जैसे सांस लेना। दूसरा है अपान, निष्कासन अर्थात जैसे मलमूत्र का त्याग करना। तीसरा है समान अर्थात पाचन, जैसे भोजन से ऊर्जा बनती है। अगला है व्यान या पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करना। अगला 5वां है इसका उदान। उदान अर्थात विचार और ऊपर की ओर ऊर्जा का प्रवाह।
यदि आपके प्राणमय कोश में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए या असंतुलित हो जाए तो जो भौतिक शरीर है वह बीमार पड़ने लगता है, थकान महसूस होती है, तनाव या कहें कि अंगों का सही से काम ना करना, ये सब प्राण के कमी के लक्षण हैं। जब यह कोष शुद्ध होता है तो व्यक्ति का जो चेहरा है चमकता है और वह ऊर्जावान महसूस करता है। प्राणमय कोष को मजबूत और संतुलित रखने का सबसे जो प्रभावशाली तरीका है वह है प्राणायाम या ताजी हवा में घूमना, गहरी सांस लेना भी इसे सक्रिय करता है। अगला जो कोष है हमारा मनोमय कोष। मनोमय कोष पंचकोशों की तीसरी परत है जो अन्नमय कोष और प्राणमय कोष के भीतर स्थित है। यह हमारी मानस यानी मानसिक शक्ति से बना है। इसे हम अक्सर अपना स्वभाव या व्यक्तित्व समझते हैं। मनोमय कोष हमारी मानसिक और भावात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। यदि प्राणमय कोष जो ऊर्जा है तो मनोमय कोष उस ऊर्जा को दिशा देने वाला कंट्रोल रूम है। इसमें हमारा मन, पांचों ज्ञानेंद्रियां और हमारी यादें समाहित हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वह है विचारों का निर्माण। दिन भर हमारे दिमाग में जो हजारों विचार आते हैं वह इसी कोष में पैदा होते हैं। भावनाओं और संवेदनाएं जैसे खुशी, दुख, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या और भय जैसी जितनी भी भावनाएं हैं वह मनोमय कोष का हिस्सा हैं। इंद्रियों का संचालन, हमारी आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं, लेकिन उन संकेतों को समझने का काम मन करता है। यदि मन कहीं और हो तो सामने रखी हुई वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देती है। इस जैसे किसी काम को करने का अगर हम ठान ले तो उसमें उलझे रहना इस कोष की शक्ति पर निर्भर करता है। और जैसे अशांति का कारण आज के समय में तनाव और चिंता मुख्य रूप से इसी कोष के असंतुलित होने के कारण होता है। जब हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो इसका जो सीधा असर है प्राणमय और अन्नमय कोष पर पड़ता है, जिससे बीमारियां होती हैं। यह कोष जो है अहंकार और स्मृति का भी भंडार है। हम अपने बारे में जो भी धारणा रखते हैं, जैसे मैं ऐसा हूँ या मुझे यह पसंद है, वह यहीं सुरक्षित है। हमें जो बाहरी दुनिया से जोड़ता है और हमारे अनुभवों को आकार देता है यह कोष। इसे शुद्ध रखने के लिए हमें कोष को शांत या स्थिर रखने के लिए हमें प्रत्याहार, सकारात्मक सोच, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए। अगला जो कोष है हमारा विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष पंचकोशों की चौथी और अत्यंत सूक्ष्म परत है। विज्ञान का अर्थ यहाँ आधुनिक साइंस नहीं है, बल्कि विशिष्ट ज्ञान या विवेक है। यह वह स्तर है जहाँ मनुष्य पशुओं से अलग होता है, क्योंकि यही हमारी जो निर्णय लेने की शक्ति है वह निवास करती है। फर्क समझिए, मन कहता है कि चलो आज होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं, पहले पढ़ाई जरूरी है क्योंकि परीक्षा आने वाली है। अर्थात जो हमें सही और गलत में फैसला करे वही विज्ञानमय कोष है। विज्ञानमय कोष हमारी बुद्धि और विवेक का स्वरूप है। मनोमय कोष में विचार आते जाते हैं, लेकिन विज्ञानमय कोष वह शक्ति है जो फैसला सुनाती है। इसे हमें भीतर का न्यायाधीश भी कहा जा सकता है। हमारे भीतर का इसको न्यायाधीश भी कहा जा सकता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वह है विवेक, अर्थात सही और गलत, स्थायी अस्थायी या उचित अनुचित के बीच अंतर करने की क्षमता। कर्तव्य भाव, यहीं से व्यक्ति के भीतर मैं करने वाला हूँ का बोध जागता है। अंतर्ज्ञान, तर्क से परे सीधे सत्य को जान लेने की शक्ति या जिसे हम सिक्स सेंस जो कहते हैं वह इसी कोष से आता है। इच्छा शक्ति, जैसे किसी लक्ष्य पर टिके रहने और उससे किसी अन्य तरफ ना भटकने की जो ताकत होती है वह हमें यहीं से मिलती है। मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष में यह अंतर है कि अक्सर मन और बुद्धि को लोग एक मान लेते हैं, पर इनमें है अंतर। मन अर्थात मनोमय कोष यह भावनाओं और आदतों के वश में होता है। यह अक्सर वह चाहता है जो सुखद है, जैसे हमें जंक फूड खाना है। बुद्धि या विज्ञानमय कोष यह तथ्यों और परिणामों को देखती है। यह वह चुनती है जो हितकारी हो, जैसे यह नहीं खाना, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आनंदमय कोष है जो हमारा लास्ट कोष है।
आनंदमय कोश पंचकोशों की पांचवी और सबसे आंतरिक परत है। यह आनंद से बना है और इसे कारण शरीर भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ जीव का सीधा जो संपर्क है वह अपनी वास्तविक आत्मा से होता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर से खोज सके। यह आपके भीतर छिपा हुआ शुद्ध आनंद का स्रोत है। आनंदमय कोश का जो अर्थ है वह खुशी से नहीं है, बल्कि उस शांति से है जो बिना किसी कारण के हमारे भीतर मौजूद रहती है। यह आत्मा के सबसे निकट की परत है, इसलिए इसमें आत्मा का जो प्रकाश है वो सबसे अधिक झलकता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वह है कारण शरीर। इसे कारण शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सभी जन्मों के संस्कार कर्म इसी कोष में दबे होते हैं, त्रिगुणों से परे। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि और मान सम्मान अपमान जैसे द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है और परम शांति, यहाँ केवल प्रेम करुणा असीम शांति का अनुभव होता है। इस जो कोष है उसे कैसे महसूस किया जाए? इसे हम 3 परिस्थितियों में महसूस कर सकते हैं। पहली, जब हम ऐसी नींद में होते हैं जहां ना कोई विचार होता है ना ही कोई सपना। जागने के बाद हम कहते हैं कि आज बहुत ही सुखद नींद आई। वह सुख ही इसी कोष का अनुभव था। दूसरा है समाधि। जैसे योगी और ध्यानी लोग होते हैं, वह जब समाधि की अवस्था में होते हैं तो इसी कोष में प्रवेश करते हैं। अगला है कुछ सुखद अनुभव, जैसे जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं या प्रकृति की सुंदरता में खो जाते हैं, तब कुछ पलों के लिए इस आनंद की झलक मिलती है। अब आनंदमय कोष और मनोमय कोष में अगर हम अंतर समझे तो मनोमय कोष जहाँ खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है वह आता है जाता है, परंतु जो आनंदमय कोष है यहाँ का आनंद आंतरिक है और अस्थाई है। यह किसी वस्तु का मोहताज नहीं है। यद्यपि यह हम सबके भीतर है, लेकिन बाकी जो 4 कोष हैं इनकी अशुद्धियों के कारण यह ढका रहता है। इसे जागृत करने के लिए हमें सेवा भाव गहन ध्यान करना पड़ेगा। निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो पंचकोशों की यात्रा जो है वो अन्य से शुरू होकर के आनंद पर समाप्त होती है। आनंदमय कोष वह गंतव्य है जहां पहुंचकर मनुष्य अपनी पूर्णता का बोध होता है, मनुष्य को अपनी पूर्णता का बोध होता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह पंचकोश सिद्धांत समझ में आया होगा। धन्यवाद।